आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधली थी। धुंधली का अर्थ है जिसको कम दिखाई पड़ता था, अर्थात जिसकी बुद्धि धुंधली थी। एमए बीए सब पास थी पर ऊपर से साफ थी। इसका मतलब यही होता है, समझ गए? बुद्धि खराब थी उसकी। बेटा नहीं था। महात्मा एक मिल गए जंगल में, बोले हम आत्महत्या कर लेंगे। तो महात्मा ने कहा कर लो। बोला थोड़ा नीचे नदी से पानी पी के आ रहे हैं, प्यास लगी है। ऐसा आत्महत्या करने वाले देखे हो? तो आत्महत्या ही करना है तो पानी क्यों पीने जा रहा, मर जा। एक आदमी को हमने देखा टिफिन लेके गया था रेलवे लाइन पर। हम कहां जा रहे? बोला आत्महत्या करने। बोला क्यों? बोला ट्रेन लेट हो गई तब। बताओ ये खा के मरेगा? मरना है तो खा के मरेगा टिफिन से। तो क्या मर जाऊंगा? उन्होंने बहुत समझाया, देखो ये सब चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति करो, सब ठीक। हमको बेटा चाहिए। बोला चल भाई नहीं मानता तो ले ये फल ले जा, पत्नी को दे देना। पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी सक्की थी, नहीं खाई। फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, घर में आग लग जाएगा, सब कोई भाग जाएगा, हम भाग नहीं पाएंगे, और जब हम बिस्तर पर होंगे तो हमारी ननद आएगी, सब माल ले जाएगी। अद्भुत अद्भुत, इसीलिए नाम उसका धुंधली था। बेकारी सोचती रहती थी। भागवत में ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बहन का बच्चा हुआ। उसने बहन को कुछ पैसा दिया, जो फल मिला था उसको गैया को खिला दिया। गैया से भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ, और अपनी बहन के बेटा को ले लिया जिसका नाम रखा धुंधकारी। मैया ने कहा देखो आत्मदेव इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इस बच्चा को पैदा करने में सब हमारा मेहनत है, नाम हम ही रखेंगे। बोला रख दे। बोला हम हैं धुंधली, इसका नाम रहेगा धुंधकारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसी मैया वैसे ही बेटा महाराज। तो धुंधकारी और गोकर्ण हो गए। गोकर्ण बहुत पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे, संत थे, और ये महाकपटी था। शराब पीता, वेश्याओं के पीछे जाता, चोरी करता, आग लगा देता किसी को, बच्चों को कुआं में डाल देता। धुंधली का बेटा था। फिर क्या हुआ? एक दिन एक लात मारा अपने बाप को। बाप उछल के चला गया गोकर्ण के पास, जाकर के बोला बेटा बेटा देखो देखो तुम्हारा भाई हमको लात मारता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि जाओ अपने बेटे के पांव की पूजा करो, रोली चढ़ाओ, मोली चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, आरती लगाओ। बोला क्या बात करता है, फालतू बात, उसने लात मारा है। बोला तुम्हारे घर में ही संत रहता था गोकर्ण रूपी, लेकिन आज तक तुम्हें नजर नहीं आया था। भला हो तुम्हारे बेटे की लात कि घर में छुपा हुआ संत तुमको नजर आ गया। कभी कभी जो बात से नहीं बनती वो लात से बन जाती है। बात इतना महात्मा ने सिखाया पर आत्मदेव को समझ ना आया। पर अपने बेटे ने जब लात मारी तो उसी घर में रह रहे गोकर्ण के पास कभी जाता नहीं था, पर जब आज लात पड़ी तो गोकर्ण के पास जाकर के रो रहा है। गोकर्ण ने कह दिया देह स्थिमान सरुदरे भिमतिन त्यजत्वम जाया सुतादिषु शब्दम मामम ताम भूमिंच। पत्नी पुत्र इत्यादि के चक्कर में फंसा हुआ, भगवान की तुझे होश नहीं है। बड़ा ज्ञान दिया गुरु के रूप में। बेटा है पर गुरु के रूप में ज्ञान दे रहे हैं। और अंत में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया जिसको गोकर्ण गीता कही जाती है। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं, धर्म का भजन करो, सतत करो। लोक धर्म का परित्याग कर दो, परम धर्म को अपनाओ और लोक धर्म त्याग दो। अब इस पर तो मैं 10 दिन बोलता हूं और मुझे बोलना है 10 सेकंड में, कैसे बोलूं? बताइए, कोई उपाय बताइए नागपुर वालों। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। जितने भी लोक धर्म है उसका पिताजी त्याग कर दो और अब परम धर्म को अपना लो। अन्य के दोष और गुण का चिंतन करना बंद कर दो। भैया दोष चिंतन करना तो ठीक है, बुरी बात है, लेकिन गुण का चिंतन करना भी क्यों बंद कर दे? प्रश्न ये उठता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दोष के बारे में विचार करना बंद कर दो और गुण के बारे में विचार बंद करना कर दो। क्यों? बोला दोष के बारे में विचार करोगे तो शत्रुता हो जाएगी, और गुण का विचार करोगे तो राग हो जाएगा। राग और द्वेष जब तक रहेगा तब तक अभिनिवेश नहीं होगी। राग और द्वेष में फंसे हुए आदमी के जीवन में कभी ज्ञान और भक्ति नहीं आता।
अगर किसी के गुण का चिंतन करोगे तो उससे राग हो जाएगा, और किसी के दोष का चिंतन करोगे तो उससे द्वेष हो जाएगा, और ये दोनों भूत हैं, खतरनाक हैं। इसलिए रमता जोगी बहता पानी। साधु न किसी की निंदा करता है, न साधु किसी की स्तुति करता है, निंदा स्तुति से ऊपर रहता है, न किसी का गुण गाना है, क्योंकि एक ही काफी है, एक तेरे सिवा। उसी के गुण गाने में वो बेचैन रहता है। दूसरे के गुण से उसको क्या मतलब है, और दूसरे के दोष से उसको क्या मतलब है। तो ये शिक्षा दी, भक्ति करो। उसके बाद महाराज फिर क्या हुआ, वो तो गए, दशम स्कंद का पाठ किया उन्होंने, उनकी मुक्ति हो गई। ये प्रेत योनि में जन्म लिया। फिर इसके लिए कथा सुनाई गई। अब यही कथा तुमको 3 घंटा सुनाएंगे पंडित जी लोग। धुंधकारी, धुंधलिका, आत्मज्ञान, आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी। हम तुम्हें 3 मिनट में सुनाएंगे, निकल जा रहे हैं। तुमने बहुत बार सुना भी होगा। मामला बन गया। फिर आए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। अब 7 बांस 7 फट 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 गए, भूत निकल गए। ये सुनने से भी क्या फायदा, छोड़ो। 7 ग्रंथियां होती हैं मनुष्य के जीवन में। जब श्रीमद् भागवत के 7वें दिवस की कथा सुनते हैं तो एक एक दिन एक एक ग्रंथि निकल जाती है, चक्र होते हैं, चक्र का वेदन हो जाता है। बांस टूटने का मतलब यही है। वैदांतिक सार सुनना चाहिए। कथा में सिद्धांत जरूरी है, दृष्टांत इतना हो पर सिद्धांत मूल रूप से अपना लेना चाहिए। हम कथा तो सुन लेते हैं, कहानियां तो सुन लेते हैं, पर सिद्धांत नहीं अपनाते। कहानी सुन बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया हुआ, और तुम क्या अपनाए? तुम्हारे भीतर सिद्धांत आया? सिद्धांत चाहिए।